ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट लेक्चर, एक्चुअली बेसिक लेक्चर। सो पहले जब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में हम पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। पहले डेफिनेशन सामने लिखी हुई, कम्युनिकेशन द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। मीन्स इंफॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं सामने वाले को तो उस तक पूरी पहुँचे, यही तो होता है कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी से जैसे हम जिसको हम सामान्य भाषा में एक बातचीत कहते हैं, तो बातचीत कब तक संभव नहीं है जब तक आपकी पूरी बात सामने वाले तक ना पहुंच जाए या फिर सामने वाले का रिस्पांस आप तक ना पहुंच जाए। तो एक्सचेंजिंग है ना, आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। और ये कब तक कंप्लीट नहीं हो सकता कम्युनिकेशन, जब तक आपकी पूरी की पूरी बात ऑलमोस्ट सेम थिंग सामने तक पूरी पहुंच ना जाए। जो आपने बोली हो, जो आप बताना चाहते हो, जो आप दिखाना चाहते हो, वो पूरा पूरा जिस रूप में आप दिखाना चाहते हो सामने वाले तक पहुंच ना जाए। आप फ़ोन में बात करते हो, फ़ोन में आपकी पूरी बात, या वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, जब तक आपका पूरा वीडियो, एक्ट ऑफ वीडियो जो आप एक्ट कर रहे हो वो सामने वाले को नहीं दिख जाता, तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप दिखाना कुछ चाहते हो और दिख कुछ रहा होगा, या फिर बीच में कुछ चीज़ें कट हो रही होंगी, तो वो फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। इसी तरह जब आप वॉइस कम्युनिकेशन करोगे तो आप बोलोगे जो भी आप अपनी आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देना चाहते हो, अगर वो उसी रूप में पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड वही नहीं पहुंच रहा है, मे बी नॉइज़ कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो जाती है, बिकॉज ऑफ बीच में जो पाथ हमारा काफ़ी लंबा होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वजह से नॉइज़ ऐड हो जाती है, तो हमारी वॉइस अगर काफ़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, बट इन्फॉर्मेशन पूरी वही की वही रहती है, जो बोलते हैं वही सुनाई देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। तो ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। मतलब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन, या मतलब ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल जो कि हमने वॉइस सिग्नल दिए या फिर वीडियो सिग्नल दिए, तो उसका क्या पढ़ना है हमें, ट्रांसफ़र। कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें कम्युनिकेशन में यही पढ़ना है। तो हमें अब देखना है सिग्नल्स को कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि आखिरकार कम्युनिकेशन में ज़रूरत किस चीज़ की होती है और क्यों होती है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है, एक टर्म्स होता है हमारा मॉड्यूलेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मॉड्यूलेशन। जब भी हम सिग्नल को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं, मॉड्यूलेशन। अब ये देखो मॉड्यूलेशन है क्या, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये टर्म समझो कि हमें जो समझना है वो क्या समझना है, मॉड्यूलेशन। तो देखिए, मॉड्यूलेशन अभी समझेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और समझना होगा। देखो, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड अ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है वो भी बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, पहले हाइट ऑफ एंटीना समझते हैं कि आखिरकार हाइट ऑफ एंटीना कितना रखना चाहिए, कितना होता है और किसकी वजह से होता है। तो देखो, हाइट ऑफ एंटीना जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपली जो डाइपोल एंटीना होता है, ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है मिनिमम हाइट ऑफ एक्चुअली इट इज़ फॉर अ डाइपोल एंटीना, ठीक है। मिनिमम हाइट ऑफ डाइपोल एंटीना क्या होती है, λ/4। और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा डिपेंड्स ऑन किस पे, सिग्नल्स पे, डिपेंड्स ऑन सिग्नल्स, तरंग दैर्घ्य जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। लैम्डा क्या कहलाती है, हमारी वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसकी होती है, सिग्नल्स की। और किस सिग्नल्स की, जो सिग्नल हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहे हो। तो मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना क्या होती है, λ/4। इतनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। मतलब हाइट, एंटीना की हाइट किस पे डिपेंड की, एंटीना की हाइट डिपेंड की उस सिग्नल पे जो सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो सिग्नल्स पे ही डिपेंड करेगी हमारी एंटीना की हाइट। तो चलो अब पहले समझते हैं कि क्या होता है। देखो ये लैम्डा,
देखो लेमडा इक्वल टू होता है सी बाई एन। सी क्या है यहाँ पर, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये एन का मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो पहले हम ये समझ लेते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती क्या है किसी भी सिग्नल की। तो लेट सपोज देखो मैक्सिमम सिग्नल क्या होते हैं, साइनसोइडल ही होते हैं। मैक्सिमम सिग्नल हमारे साइनसोइडल होते हैं, जो भी हम वॉइस या वीडियो सिग्नल्स भेज रहे होते हैं तो मैक्सिमम सिग्नल क्या होते हैं, साइनसोइडल होते हैं। जैसे ये कि हमारा साइनसोइडल सिग्नल है तो इसमें हमें देखना है ये क्या है, एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस, मतलब है ना एक्स एक्सिस लाइक डिस्टेंस, और ये फिर हमारा एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। तो हमें इसमें देखना है इसकी वेवलेंथ क्या कहलाएगी। वेवलेंथ देखो यहाँ पर दो हमारे क्या है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। एक कंप्लीट साइकिल हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। यहाँ पर क्या है, हाफ में क्या है पॉजिटिव पीक है और हाफ में क्या है नेगेटिव पीक है। और फिर से हमारी क्या होगी, क्योंकि ये क्या है पीरियोडिक सिग्नल होता है तो पीरियोडिक सिग्नल फिर से स्टार्ट होगा। तो हमारा वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमास या क्रेस्ट भी कहते हैं। जो ये मैक्सिमास होते हैं, मैक्सिमम जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इनको क्या कहते हैं, क्रेस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉ। एक अगर यहाँ से देखेंगे तो मिनिमा ऐसे जाएगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो दो लगातार जो हमारे क्या है क्रस्ट हैं या मैक्सिमास हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब बात करिए जैसे देखो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रॉ ऑफ अ वेव और सिग्नल इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में जितने ये साइकिल अपने कंप्लीट कर सके वही कहलाती है हमारी क्या फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं एक ऑक्सीलेशन पूरा हमारा एक साइकिल कंप्लीट करे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद डायरेक्शन कहाँ थी, अपवर्ड, फिर यहाँ पर आया तो इस पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है अभी, डाउनवर्ड है। फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर आया तो आप देखो सेम डायरेक्शन अपवर्ड। तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहीं पर पहुँच गया, ये होगी क्या एक कंप्लीट साइकिल, फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक सेकेंड में जितनी कंप्लीट साइकिल कर लेगा वही क्या कहलाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड और नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों समझ में आ गई कि क्या होती है। ठीक, तो आते हैं अपना फिर अब वही हाइट ऑफ एंटीना में। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू सी बाई एन हुआ, ओके। तो हमने देखा नॉर्मल ऑडियो फ्रीक्वेंसीज की क्या रेंज होती है, जो हमें क्या होती है ऑडिबल रेंज होती है ना हमारे कानों की, जो सिग्नल्स हम सुन सकते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसमें हम सिग्नल्स को सुन सकते हैं। मिनिमम होती है 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम होती है 20 किलो हर्ट्ज। 20 to 20 किलो हर्ट्ज ही हम फ्रीक्वेंसी क्या सुन सकते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा की हम ऑडियो सुन नहीं सकते। इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो हमारे कान रिसीव नहीं कर सकते, मीन्स सुन नहीं सकते हैं। तो हमारी रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, हमारे कानों की रेंज या हमारी रेंज जो हम सुन सकते हैं। तो ऑडियो सिग्नल की रेंज क्या होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो हमने मान लेते हैं लेट 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल है, एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है जो हम भेज रहे हैं। तो हमें ये अब देखना है कि 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भेजने के लिए कितने हाइट के एंटीने की ज़रूरत है। तो देखो फिर हम निकालते हैं लैम्डा इक्वल टू, क्योंकि फिर क्या हाइट ऑफ एंटीना हमने पढ़ा था क्या है, मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना कितनी होनी चाहिए लैम्डा बाई 4। तो इसका मतलब लैम्डा निकाल ले तो हमें हाइट मिल जाएगी। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई एन होता है। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हमने कितने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लिया है 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हमने क्या ले रखा है सिग्नल ले रखा है। तो 5 किलो हर्ट्ज का मतलब 5 × 10⁻³ हर्ट्ज हो गया। तो फिर ये क्या आ गया 60,000 मीटर यानी 60 किलोमीटर। मतलब अगर हमें 5 किलो हर्ट्ज का सिग्नल अगर सेंड करना है तो हमें कितनी चाहिए हाइट, ये तो हमारा आ गया 60 किलोमीटर आ गया, ये तो लैम्डा आया ना। हाँ, तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ एंटीना। तो मिनिमम हाइट कितनी होती है लैम्डा बाई 4। तो L इक्वल टू 60/4 इक्वल टू 15 किलोमीटर। ओके, तो मतलब अगर हमें कितने का
5 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजना है तो हमें मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर की एंटीना। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक 15 किलोमीटर का एंटीना खड़ा कर सकें? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक 15 किलोमीटर का एंटीना खड़ा कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लैम्डा यानी वेवलेंथ जितनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी एंटीने की हाइट उतनी कम होगी, मतलब सिग्नल की वेवलेंथ जितनी कम हाइट ऑफ एंटीना उतनी ही कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाइट ऑफ एंटीना इज proportional टू लैम्डा ऑफ सिग्नल, बट देखो लैम्डा इज proportional टू 1/f, फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एन, तो सी तो कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ से क्या आता है, लैम्डा इज, यहाँ से देखो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एन, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब हमें लैम्डा अगर छोटे से छोटा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा उतनी ही मिनिमम हाइट यानी उतनी ही कम से कम हाइट की हमें क्या होगी, एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला टास्क क्या हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी जो हमें सिग्नल भेजना है उसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर हम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो हमें क्या करना, हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लैम्डा कम, तो हाइट ऑफ एंटीना क्या हो जाएगी हमारी कम। तो हमारा पहला टास्क क्या है कि हमें हाइट ऑफ एंटीना कम रखना है। तो अब देखो हमने हाइट ऑफ एंटीना बढ़ा दी, पहले क्या ली थी हमने 5 किलोहर्ट्ज़ ली थी, लेकिन अब कितनी ले ली, फ्रीक्वेंसी एक ले ली 10 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है ना। तो भाई 1 मेगाहर्ट्ज़ में कितने 1000 किलोहर्ट्ज़ होते हैं, ठीक। तो हमने कितनी 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का क्या ले लिया, एक सिग्नल ले लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक सिग्नल है, ठीक है ना। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ले ली, 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ले ली। तो ठीक है, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू सी बाई एन, तो 10 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है ना, 6 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 मीटर आ गया। देखो 30 लैम्डा इक्वल टू 30 मीटर, तो एल इक्वल टू लैम्डा बाई 4, फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी तो लैम्डा घटी कितना हो गया 30 मीटर हो गया। पहले लैम्डा कितना था 60 किलोमीटर, अब कितना आ गया 30 मीटर हो गया। तो एल इक्वल टू कितना आ गया 7.5 मीटर, लैम्डा बाई 4 किया तो कितना आ गया 7.5 मीटर। देखो हमारे एंटीना की हाइट रिड्यूस होगी, कितनी होगी 7.5 मीटर। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारे एंटीना की हाइट कम हो गई। तो मॉड्यूलेशन एक्चुअल में पता है क्या है, मॉड्यूलेशन एक्चुअल में यही है कि हमें क्या करना होता है, हम अपनी जो हमारा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना ही होता है। मॉड्यूलेशन अभी देखो, अब बस अभी आप इतना समझो कि हमें मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, पहला टास्क हमारा होता है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना इन अवर मॉड्यूलेशन। अभी ये एक प्रॉपर डेफिनीशन नहीं है मॉड्यूलेशन की, प्रॉपर डेफिनीशन हम समझेंगे ओके एट द एंड ऑफ लेक्चर ऑफ कोर्स। सो दैट्स वाई वी नीड मॉड्यूलेशन टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस बैंड सिग्नल, यानी जो मैसेज जो हमारा सिग्नल होता है ओरिजिनल सिग्नल, दैट्स वाई वी नीड मॉड्यूलेशन टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस बैंड और मैसेज सिग्नल। जो बेस बैंड सिग्नल हम उसे क्या कहते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, मतलब ओरिजिनल सिग्नल होता है जो हमें सेंड करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। ओके, मॉड्यूलेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से पहला जो हमें प्रॉफिट होगा एंटीना ऑफ हाइट हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम सिग्नल आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम 15 किलोमीटर का सिग्नल तो 15 किलोमीटर का एंटीना तो खड़ा नहीं कर सकते हैं। 7.5 मीटर का एंटीना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये तो हो गया पहला। अब देखते हैं सेकेंड टर्म्स क्या है। देखिए सेकेंड प्रॉफिट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, मॉड्यूलेशन से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना। तो देखो ये वो था फर्स्ट, हमें एंटीना ऑफ हाइट में हमें प्रॉफिट मिल जाता है मॉड्यूलेशन से। तो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से क्या कर दिया, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो उससे फिर हमें क्या मिला, एंटीना ऑफ हाइट कम हो गई। अब देखो सेकेंडली हमें क्या फ़ायदा होता है, द सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर विल बी मिक्सड अप विथ ईच अदर इफ़ ट्रांसमिटेड विदाउट मॉड्यूलेशन। देखो इसका मतलब क्या है, अब आप जैसे रेडियो सुनते हो,
अब रेडियो में कम से कम 8 से 10 चैनल होते हैं। अब 8 से 10 चैनल सारे क्या हैं, सारे वॉइस मैसेज तो ही है कि नहीं, सारे हमारे वॉइस मैसेज या ऑडियो सिग्नल ही तो हैं। ठीक, सारे हमारे ऑडियो सिग्नल हैं। सारों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज दी होगी। ठीक, इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच के सिग्नल होंगे, सारे हमारे ऑडियो सिग्नल ही वो सब ट्रांसमिट कर रहे होंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑलमोस्ट बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होगी। अब अगर सारे एक साथ, क्योंकि एयर में होंगी ना, एयर में सारे एक साथ अपने वॉइस अपने ऑडियो सिग्नल भेजते हैं, तो क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी रेंज पे हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक बैंड तो लिमिटेड है। उस लिमिटेड बैंड में फ्रीक्वेंसी हमने डिवाइड कर रखी कि कौन कौन किस किस। अब अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जाओगे तब तो ठीक है, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा, और सब आपस में सुपर इम्पोज होके लॉस हो जाएंगे, क्योंकि एक सिग्नल बन जाएगा सारा। अगर सारे सिग्नल सिर्फ इसी रेंज पे जाएंगे तो हम एक सिग्नल, दो सिग्नल सारे सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अगर हमें सिग्नल्स अलग अलग लेने हैं तो एक सिग्नल यहाँ ले लेना चाहिए और दूसरा सिग्नल हमें यहाँ मिलना चाहिए। ये दोनों सिग्नल हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी तो हम इसे रिसीव कर पाएंगे अलग अलग। अगर सबकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम भी डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमें कौन सा चैनल सुनना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब हमारे ऑडियो सिग्नल की रेंज तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। अब हम एक यूज़ करते हैं दूसरा सिग्नल। देखो एक और सिग्नल होती है जिसका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें हमें ऑडियो सिग्नल को सुपर इम्पोज करा देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि हमारा किस में होता है, मेगा हर्ट्ज रेंज में होता है। ठीक है ना। अब इस मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हमने अपना ऑडियो सिग्नल क्या करा दिया, सुपर इम्पोज करा दिया। तो देखो हमारी अब सिग्नल की रेंज क्या हो जाएगी, मेगा हर्ट्ज रेंज की हो जाएगी। ठीक है ना, किस रेंज की हो जाएगी, मेगा हर्ट्ज रेंज की हो जाएगी। तो देखो जैसे बिग एफएम है, बिग एफएम हम जब हमें बिग एफएम सेट करना होता है तो हम क्या लेते हैं, 92.7 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बिग एफएम को सिलेक्ट करते हैं ना। तो ये क्या है, 92.7 मेगा हर्ट्ज क्या है। रेड एफएम करना होता है 93.5 मेगा हर्ट्ज, ये करते हैं। ये दोनों है क्या पता है, ये कैरियर सिग्नल है। सॉरी मैंने अब देखो कैरियर सिग्नल बोल दिया। कैरियर सिग्नल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है उसे हम कहते हैं कैरियर सिग्नल। एक्चुअल में जो मॉड्यूलेशन है, देखो फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मॉड्यूलेशन में हम क्या कहते हैं, करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसे हम कहते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, उस सिग्नल्स में एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हम अपने ऑडियो सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल या फिर बेस बैंड सिग्नल को क्या कराते हैं, सुपर इम्पोज करा देते हैं। तो जिससे उसकी क्या होती है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज हो जाती है। जब एक्चुअल में फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज हो जाएगी तो, क्योंकि ये देखो मेगा हर्ट्ज वाली ये किलो हर्ट्ज में है, तो क्या हो गया, मान लिया देखो अगर 1 मेगा हर्ट्ज में है मान लो, ये देखो पहले कैरियर, ये कैरियर सिग्नल को हमने क्या बोला है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैरियर सिग्नल्स में यहाँ देखो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज अपना ऑडियो हमने क्या कर दिया, सुपर इम्पोज करा दिया। अब दूसरा है उसका कितना है, 2 मेगा हर्ट्ज, फिर प्लस 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज कर लिया। अब देखो इसके बीच कितने किलो हर्ट्ज का डिफरेंस है, लगभग 1000 किलो हर्ट्ज का डिफरेंस है। मतलब इसके बीच का बहुत लंबा गैप है। और हमारी कितनी, हमारी तो सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में ही होती है हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1000 किलो हर्ट्ज का। तो मतलब ये कभी भी सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं सकती हैं, ये आपस में बहुत दूर दूर रहेंगी और हम आसानी से ये 1 मेगा हर्ट्ज वाला सिग्नल और 2 मेगा हर्ट्ज वाला सिग्नल आसानी से रिसीव कर सकते हैं, वो भी अलग अलग, सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसीलिए देखो ये करते हैं। बिग एफएम क्या था, 92.7 मेगा हर्ट्ज, रेड एफएम 93.5 मेगा हर्ट्ज। तो ये हमारी है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से हम सिलेक्ट करते हैं। 92.7 मेगा हर्ट्ज की हमने सिग्नल रिसीव कर लिया। एक्चुअल में तो हमारा सिग्नल की रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, लेकिन वो किस पे सुपर इम्पोज हो रहा है, 92.7 वाले
फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज होके आ रहा है। ये लेके आ रहा है किसे, हमारे ऑडियो सिग्नल को 93.5 पे, दूसरा लेके आया, दोनों के बीच बहुत डिफरेंस हो गया। तो हमारे क्या हो गया, सिग्नल मिक्सड नहीं हो पाए, अलग अलग रहे, तो हमारा ट्रांसमिशन आसानी से हो गया। अलग अलग सिग्नल का ट्रांसमिशन हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आसानी से कर सकते हैं। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड्यूलेशन यानी एक हमें हाई फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल पर अपने ऑडियो सिग्नल सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज हमारी मेगा हर्ट्ज रेंज की हो जाएंगी, जिसकी वजह से पहला तो काम होगा, हमारे एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा प्रॉफिट क्या होगा, हमारे जो सिग्नल्स होंगे वो क्या होंगे, मिक्स्ड अप नहीं हो पाएंगे। तो इतनी सी बात समझ में आई। और देखो दूसरा इसका, ये तो हो गया दूसरा। अब देखो थर्ड प्रॉफिट क्या होगा, वी नीड मोर पावर टू ट्रांसमिट अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल बिकॉज इट लूज देयर पावर व्हेन इट प्रोपोगेट्स इन द मीडियम। मतलब अगर हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं है, मतलब प्योर सिग्नल है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, जैसा कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल ही हमें ट्रांसमिट करना है, तो ओरिजिनल सिग्नल की ट्रांसमिट की फ्रीक्वेंसीज काफ़ी कम होती है, तो उनकी पावर भी काफ़ी कम होती है। तो अगर आप उसे ट्रांसमिट करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, बहुत ही लॉन्ग होती है, बीच में हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बिकॉज मीडियम है, मीडियम होगा तो हमारे लॉसेस भी होंगे, तो लॉसेस से उसकी पावर बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जब हम उसे रिसीव करेंगे ना, तो हमें ओरिजिनल सिग्नल नहीं ले पाएंगे, ओरिजिनल सिग्नल हमारा लॉस हो जाएगा। तो जब हमारा ओरिजिनल सिग्नल लॉस हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्नल की हमें पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो पावर होती है वो वन इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ², मतलब पावर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सिग्नल की पावर भी अपने आप बढ़ जाएगी, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के बावजूद जब हम उसे रिसीव करेंगे तो उसमें पावर अच्छी खासी होगी, जिससे हम ओरिजिनल सिग्नल क्या करेंगे, रिट्रीव कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, PR क्या हमारा रेडिएटेड पावर है। तो वी नीड मोर पावर टू ट्रांसमिट, ठीक है ना। तो हमें जब हमने मॉड्यूलेशन कर दिया तब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारा क्या हो गया, पावर भी इंक्रीज़ हो गई, पावर ऑफ सिग्नल भी इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से अब हम आसानी से सिग्नल को ट्रांसमिट करके उसे आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं इन रिसीवर। तो ये 3 मेनली बेनिफिट होते हैं हमारे मॉड्यूलेशन के। तो अभी तक हमने क्या समझा मॉड्यूलेशन का मतलब, मॉड्यूलेशन का मतलब हमने समझा कि एक्चुअली क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हम अपने सिग्नल्स को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखो इसको कैसे करते हैं, मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं, जैसे ये FT है, एक सिग्नल है FT मतलब क्या है, टाइम बेस पर सिग्नल है, मतलब एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम और एम्पलीट्यूड। लेकिन अब हमें तो क्या बढ़ानी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके f ओमेगा मतलब हमने इस टाइम रिस्पेक्टिव सिग्नल को फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव सिग्नल में चेंज करना। फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम क्या करते हैं, एक टाइम के रिस्पेक्ट में जो सिग्नल होता है उसे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के रिस्पेक्ट में सिग्नल्स को मतलब कन्वर्ट करते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में सिग्नल कैसा दिख रहा होगा। जैसे देखो FT है, FT को अगर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमारा सिग्नल्स ये दिखा, FT इसको f ओमेगा किस में, ये -ωm से +ωm तक हमारा ये सिग्नल है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ भाई फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमने सिग्नल अपना ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिख रहा है और यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज हमारा ये सिग्नल एक्चुअल सिग्नल है, जैसे हम क्या कहते हैं मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल। अब हमें इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। अब इससे अगर हम ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो पहली बात तो हाइट ऑफ एंटीना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा मिक्सअप हो सकते हैं सिग्नल्स, थर्ड पावर भी बहुत कम है, तो बीच में ही सिग्नल हमारे लॉस हो सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम इस FT में cos ω0t, ये हमारा क्या है एक्चुअल में, देखो cos ω0t क्या है, वही कैरियर सिग्नल या फिर इसे हम क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल FT cos ω0t इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया।
ये तो हमारा एक सिग्नल बन गया। तो अब ये हमारा सिग्नल बन गया, लेकिन हमें क्या देखना है, अब हम देखें तो इसका फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव में क्या ये शो कर रहा है, क्या फ्रीक्वेंसीज बढ़ी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बता देगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें ये दिखा देगा कि फ्रीक्वेंसीज इसकी कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं, फ्रीक्वेंसीज के बेस पे हमें सिग्नल को दिखा देगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हमने लिया तो देखो 1/2 f ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट। देखो एक तो हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये क्या मिल गया, हमारा ये एक्चुअल में अब सिग्नल जब हमने कॉस ओमेगा नॉट टी का अपने मैसेज सिग्नल में मल्टीप्लाई किया या इस कैरियर सिग्नल को सुपर इम्पोज किया अपने मैसेज सिग्नल पे, तो हमें एक्चुअल में सिग्नल क्या मिला, फ्रीक्वेंसीज, इसका हमने फ्रीक्वेंसीज का देखा। तो देखो ये सिग्नल हमें एक्चुअल में ये सिग्नल मिला। अब इस सिग्नल का हम ग्राफ देख लेते हैं कैसा होगा। ये रहा एफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमें ये सिग्नल मिला। देखो पहले हमारा सिग्नल क्या था, ये 0 था, ये प्लस ओमेगा एम, ये माइनस ओमेगा एम, बस यहीं पर था। लेकिन देखो अब क्या हो गया, ओमेगा नॉट, ये देखिए ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा है और ये ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ओमेगा नॉट हमारी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो इसी में से ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ओमेगा किसका है, हमारा मैसेज सिग्नल का है फ्रीक्वेंसीज, और ओमेगा नॉट किसकी है, हमारी कैरियर वेव की, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, ये हमारा कहाँ सिग्नल शिफ्ट हो गया, देखो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम, और ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम पे ये देखो सिग्नल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये देखो ये हमारा ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल था, यहाँ मिल रहा था। लेकिन हमने कॉस ओमेगा नॉट टी एक हाई पहले हमारा सिग्नल कहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, ये रहा 0 हमारा पहले सिग्नल हमारा यहाँ मिल रहा था जो हमारा मैसेज सिग्नल था। लेकिन जैसे हमने कॉस ओमेगा नॉट टी एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या कैरियर सिग्नल का हमने क्या किया, इसमें सुपर इम्पोज किया, तो देखो इसका शिफ्टिंग कहाँ पर हो गई, एक हाई फ्रीक्वेंसी इस पर शिफ्टिंग हो गई, कहाँ पर, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम और ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम पे। तो ये क्या हो गया, जो जैसे हमने हाई फ्रीक्वेंसीज पे हो गई ना, ये हो गई हमारी मेगा हर्ट्ज रेंज की, ठीक है ना, ओमेगा नॉट क्योंकि कैरियर वेव है, और पहले किसकी थी, ज़्यादा किलो हर्ट्ज रेंज की थी हमारी फ्रीक्वेंसीज। तो अब किलो हर्ट्ज से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, मेगा हर्ट्ज रेंज तक हम कहाँ हो गए, शिफ्ट हो गए। तो हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या हो गई, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें 3 फायदे जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमें मिल गए। तो ये हमारे क्या थे, एक मॉड्यूलेशंस के हमें फ़ायदे थे कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो अभी हमने समझा कि मॉड्यूलेशन मतलब सुपर इम्पोजिशन ऑफ दो सिग्नल्स का हमें सुपर इम्पोज, और दो सिग्नल्स कौन से, हमारे मैसेज सिग्नल जो कि हमारे क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और हम सुपर इम्पोज किसका करते हैं, उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कैरियर वेव सिग्नल का हम उसमें सुपर इम्पोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइनली हमारी फ्रीक्वेंसीज शिफ्ट हो जाती है एक हायर फ्रीक्वेंसीज पे, और फिर हम उसे आसानी से ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, वाई वी नीड द मॉड्यूलेशन, और एक्चुअल में थोड़ा सा हमने मॉड्यूलेशन का ब्रीफ आइडिया लिया है कि एक्चुअल में मॉड्यूलेशन टर्म को थोड़ा समझने की कोशिश की कि हम मॉड्यूलेशन एक्चुअल में करता क्या है, हमारे सिग्नल्स के साथ ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हमें किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉड्यूलेशन का थोड़ा बहुत आइडियाज़ लिया, और क्यों हम मॉड्यूलेशन करते हैं हमने ये भी आज समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या एक्चुअल में मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर द टुडे क्लास, ओके, थैंक यू।